वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण मिश्रा, योर सिविक्स टीचर। लास्ट क्लास वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी का जो टॉपिक था स्टीरियोटाइप। अब अगले टॉपिक में चलते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया था, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है, बहुत बड़ा सा कंट्री है। अरे इट इज ए फुल ऑफ सरप्राइज, पूरी तरह से सरप्राइज है। पूरे इंडिया में हम जाए, टॉप टू बॉटम, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक जाए, तो टोटल देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस वी गॉट। बहुत सारे डाइवर्सिटीज हम प्राप्त देखते हैं। कहीं रिवर है, कहीं हिल है, कहीं प्लेन है, कहीं डेजर्ट है ना। आपका फूड हैबिट अलग है, ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है। ओके, तो इसलिए हम इसमें डिस्कस करना है। हमारा जो टॉपिक है आज का, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। सोशल मीन्स आपका जो सामाजिक, एंड इकोनॉमिक आर्थिक आधार पे क्या क्या डिफरेंसेज हैं। अभी तो हमने डिस्कस किया था, देयर आर सो मेनी डिफरेंसेज वी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल, ओके, कल्चरल, रीजनल, कल्चरल, उसके बाद आपका रिलीजियस। अब नेक्स्ट लिंग्विस्टिक। आपका हमने इन सब चीजों को हम डिस्कस किया था अभी तक। अब इस टॉपिक में इसको भी डिस्कस करेंगे कि हमारे कल्चर में क्या है। बहुत सारे जो डिफरेंसेज हैं, अभी भी डाइवर्सिटीज है। रीजनल, कल्चर, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, जो डाइवर्सिटीज हैं, इसके अलावा भी और सारे जो सोशल और कुछ इकोनॉमिकल डिफरेंसेज हैं हमारे सोसाइटी में, है या नहीं। आप देखते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है। यह उसका जो यह जो सोशल और इकोनॉमिकल जो डाइवर्सिटीज है, यह किसको लीड करता है? आपको इनक्वालिटीज को, है ना, लीडिंग टू द सोशल एंड सोशल इकोनॉमिकल। और आपका जो हमने बताया कि अभी समाज में इस सबके अलावा रीजनल और कल्चर और रिलीजियस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज के अलावा भी सोसाइटी में हमारे कुछ सोशल और इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी है। इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी है क्या बाबू? इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी जो है, यह लीड करता है हमारी कंट्री में। किसको लीड करता है? कुछ सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज को लीड करता है। इट मीन्स कि क्या, यह उसको बढ़ावा देता है हमारी सोसाइटी में। इन सब के द्वारा होता है हमारा सोशल और इकोनॉमिकल जो इनइक्वालिटीज हैं, और धीरे धीरे और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। यह जो डिफरेंसेज है हमारा, यह जो डिफरेंसेज है वो और बढ़ता जाता है। क्या बाबू? और बढ़ता जाता है। आगे हम जरा डिस्कस करें सोशल इनइक्वालिटी। अगला जो टॉपिक है हमारा इसमें, सोशल इनइक्वालिटीज। सोशल इनइक्वालिटी हम डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा, ये जो बहुत सारे जो हमारे देश में बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, जो सोशल इनइक्वालिटीज के चलते हैं डेवलप हुए हैं हमारे कंट्री में। तो एज होल्ड या हायरार्किकल जो कास्ट सिस्टम था हमारे देश में, ये एग्जाम्पल है हमारे देश में एक इनइक्वालिटी का। एक जो इसमें इसके चलते, कास्ट सिस्टम के चलते, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है। जैसे जो कास्ट सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन द बर्थ। क्या है? जन्म के आधार पे। क्या है? जन्म के आधार पे। कास्ट सिस्टम टोटली डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ टेक प्लेस। जैसे जिसका जिस कास्ट में जन्म होता है, वहीं उसकी जाति हो जाती है, वहीं कास्ट हो जाता है। यार भाई, ए सन ऑफ पॉटर, जैसे एक पॉटर है, उसका सन क्या होगा? वह पॉटर ही होगा। ये वेवर जो है, उसका सन क्या होगा? वेवर ही होगा। ओके, ऐसा है या नहीं? आप देखते हैं, हमारे प्रयास पर हम देखें इसको, तो ऐसा हमारा मिल जाता है। उसके बाद जो ब्लैक स्मिथ है या गोल्ड स्मिथ है, उनके सन क्या होंगे?
वो वहीं उस प्रोफेशन को अपनाते हैं, तो ब्लैक स्मिथ या गोल्ड स्मिथ का वर्क करना पड़ता है। और ये जो सारी चीज़ें जो हैं, यह जो कास्ट सिस्टम है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, डेवलप होता है। श्योर सोशल और इकोनॉमिकली इनइक्वालिटीज भी का भी डेवलपमेंट इसके द्वारा होता है। और धीरे धीरे जो प्रैक्टिस हो जाता है तो किसी भी इंडिविजुअल के साथ कुछ समय के बाद एक जो सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, किस चीज़ का, इनइक्वालिटी का सिचुएशन क्रिएट यहाँ पे हो जाता है, जो और जिसके साथ धीरे धीरे लोग क्या होता है, जो पीपुल हु आर डिप्राइव्ड of educational opportunities fail to get good jobs and remain ignorant and poor throughout their life। और धीरे धीरे क्या होता है कि सोसाइटी में जिस व्यक्ति को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है वो धीरे धीरे पीछे डिप्राइव्ड होते जाता है। क्या होता है बाबू, वो पीछे होते जाता है। और इसके चलते वह क्या हो जाता है उनके साथ, वह पुअर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। और जैसे अगर अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है तो गुड जॉब उन्हें नहीं मिल पाते हैं, अच्छे जॉब नहीं मिल पाते हैं तो वो पुअरनेस आ जाता है, गरीबी आ जाती है, और पूरे समाज इग्नोर हो जाते हैं। और जिसके चलते उनका लाइफ प्रॉब्लम में फंस जाता है कि लाइफ उनका जो पुअर इस पोजीशन में गुजारना पड़ता है उनके साथ। और उसके बाद बिसाइड सोशल इनइक्वालिटी अनदर टाइप जो ये तो हमारा सोशल हो गया। और इसके अलावा दूसरा इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में है, वो है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसमें क्या है, इसी में आगे सोशल इनइक्वालिटी के साथ बढ़ जाता है, हमारा दूसरा एक हो जाता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यह क्रिएट हो जाता है, यह इसका डेवलपमेंट हो जाता है सोसाइटी में हमारे, ठीक है। और जो आपका जो इकोनॉमिकल जो इनइक्वालिटी है कैसे क्रिएट हो जाता है, ये या सोशल इनइक्वालिटी के अलावा भी हमारे देश में जो आपका इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है हमारे कंट्री में, और किसी व्यक्ति को पर्सन को हैव नॉट द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी, किसी व्यक्ति के पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, धीरे धीरे इन्फीरियर होते जाएगा। तो अगर किसी को जॉब नहीं मिलता है तो उसका इकोनॉमिकल कंडीशन समानता आप देखें और धीरे धीरे डाउन होते चला जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, डाउन होते चला जाएगा उसका जो, क्योंकि उसको रिसोर्सेज का सही से नहीं मिल पाया यूटिलाइज करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया तो आगे नहीं बढ़ पाया, जिससे वो धीरे धीरे उसकी स्थिति वीकर होती जाती है। और दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, है ना, जो है इसके चलते हमारे इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी का जो गैप है वो बढ़ता जाता है, ये क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का जो है ना बंटवारा समान नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है ना। और जिसको चाहिए उसके पास वेल्थ ही नहीं है, उसको नहीं चाहिए, जिसका सकता नहीं है उससे बहुत ज़्यादा उसके पास वेल्थ है। और इसके आधार पे हमारा जो सोसाइटी भी है ना 3 वर्गों में डिवाइड हो जाता है, रिच, मिडिल एंड पुअर क्लास, है ना। इकोनॉमिकल इससे इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी को डिस्कस करे थे, इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का बंटवारा सही नहीं है। और इसके आधार पर हमारा सोसाइटी 3 वर्गों में डिवाइड है, रिच, मिडल और पुअर क्लास, है ना। इन चीजों में हमारा सोसाइटी क्या हो गया बाबू, बट गया है। रिच समझते ही हैं, मिडिल क्लास समझते हैं, और पुअर, रिच जो बहुत ज्यादा जो धनी है, मिडिल न वो गरीब ही है और न धनी ही है ना। लेकिन उसके और यह पोजीशन है हमारे सोसाइटी का। और जो पुअर क्लासेज है ना, इसको हम डिफाइन करें, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, उनका जो बेसिक नीड है उसको भी वे फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कौन, हमारा जो पुअर क्लास है, जो बेसिक नीड्स क्या है, जो हमारा पुअर क्लास है, इतना उनका बुरा पोजीशन है कि दे कैन नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड्स क्या है,
कभी सोचा है कभी? बेसिक नीड्स क्या है ह्यूमन के लिए? क्या चाहिए? फूड चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? क्लॉथ, शेल्टर, फूड क्लॉथ और शेल्टर, ये इन चीजों यह जो एक एज ए ह्यूमन, दीज आर द बेसिक नीड्स, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर। ये बेसिक नीड है हमारे एक ह्यूमन लाइफ के लिए। तो जो पुअर क्लास है वह इन चीजों को अवेल नहीं कर पाता है, उनका पोजीशन इतना खराब होता गया है कि वे हमें बेसिक चीजें, जीने के लिए हमें भोजन चाहिए, शरीर को ढकने के लिए क्लॉथ चाहिए, और शेल्टर, रहने के लिए हमें एक शेल्टर, घर चाहिए, आश्रय चाहिए जहाँ पे हम रह सकें। ओके, तो हमारा जो सोसाइटी में जो पुअर क्लास है वह इन चीज़ों को अवेल नहीं कर पाता है, उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, फूड क्लॉथ शेल्टर, है ना, वे उन्हें नहीं मिल पाता है। फूड क्लॉथ और शेल्टर ये बेसिक नीड है हमारे किस चीज़ के, एज ए ह्यूमन। और जो पुअर क्लास है वे इनको एसेस करने में सक्षम नहीं, एसेस नहीं कर पाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन and inequality. Okay, now we are going to discuss the topic discrimination and inequality. Okay, तो डिस्क्रिमिनेशन में आगे हमने लास्ट में डिस्कस किया था, जो चैप्टर शुरू किया था हमने प्रेजुडिस को एंड स्टीरियोटाइप। ये दो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों जो विचार है, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, है ना, ये इन चीज़ों पे चलती है, ये दोनों हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को लीड करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी को देने में डिनाई करते हैं, क्योंकि अब पहले से हम जजमेंट कर लेते हैं, एक विचार बन जाता है किसी के प्रति, है ना। तो इसका डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू डिफरेंशिएट पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। डिस्क्रिमिनेशन का हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप के, हमारा जो थॉट है उसके आधार पे। और डिस्क्रिमिनेशन क्या है ना, डिस्क्रिमिनेट करते हैं इन चीजों के आधार पर। डिस्क्रिमिनेशन क्या है हमारा, इसको सोच लो। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स इट मीन्स to differentiate people, on the basis of their caste, sex, gender, religion, economic background, इन चीजों के आधार पे किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यही हमारा डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज द भेदभाव किया जाता है हमारे सोसाइटी में। और इससे क्या होता है ना कि उसका जो इंडिविजुअल, जो उसके क्या स्किल है, क्वालिफिकेशन, वो मैटर नहीं कर रह जाता है। हम क्या किसके आधार पर उसके क्षमता को आंकते हैं, कास्ट, सेक्स, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक और बैकग्राउंड, इससे इन चीज़ों के आधार पे। और यहीं हमारा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कास्ट, सेक्स और जो जेंडर है या रिलीजन है, किसी का स्किल के पहचान को या इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, इस सेक्स से बिलोंग करते हैं, इस जेंडर से बिलोंग करते हैं, तो इनमें यह क्वालिटी होगी, ऐसा नहीं है। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, है ना, पर्सन टू पर्सन ये बिहेव करता है, किसी क्वालिटी कैसा है, क्वालिफिकेशन कैसा है।
और इससे क्या होता है, यह बैकवर्डनेस को क्रिएट कर देते हैं हमारे सोसाइटी में, क्योंकि किसी व्यक्ति को वह अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, वह डिग्निटी नहीं मिल पाती है जिसका वो हकदार होता है। इससे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फैलता जाता है, डिग्निटी को हम उसके डिनाई करते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कास्ट, सेक्स एंड जेंडर। और इसके बाद हम कह सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है हमारे सोसाइटी में, यह किसके बेसिस पे शुरू हो जाता है, कास्ट, सेक्स एंड जेंडर के आधार पे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेशन एंड द कास्ट सिस्टम। ओके, थैंक यू।